हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का फिजिक्स सब्जेक्ट का मोशन चैप्टर का टॉपिक दैट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करती हैं तब हम रिलेशंस बना सकते हैं इन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। तो ये जो रिलेशंस है वो कहलाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है आपको एग्ज़ाम में आता है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन है आपका दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन है आपका जो आपको बताता है द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, जिसको हम लिखते हैं v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। तो इस तरह के आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये कहलाते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपको क्वेश्चन आता है राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एंड जो क्वांटिटीज़ इसमें जो दी हैं उसके बारे में आपको पूछा जाता है। तो आपने यहाँ जो क्वांटिटीज़ ली हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब भी करना है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, हम लिखेंगे वेयर t, व्हाट इज t? t इज अ टाइम इंटरवल, इट इज अ टाइम इंटरवल, जो भी टाइम लगेगा। उसके बाद हमारे पास जो हमने लिया था दैट इज़ u, व्हाट इज़ u? u इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ से उसने ऑब्जेक्ट ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने लिया है v इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने लिया है यहाँ पे a, व्हाट इज a? a इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम t, a इज एक्सेलरेशन विच इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद आपने और क्या क्वांटिटी ली है? s लिया है, s इज distance covered by the object in time t, s is the distance covered by the object in time t। तो अगर आपको 2 या 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है और आपको बोलता है कि राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड द क्वांटिटीज़ विच आर यूज देयर, तो आपको इस तरह से इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको एक और क्वेश्चन आता है गिव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। कोई भी 2 इक्वेशन आपको डिराइव करने के लिए दे देगा। तो आज हम सभी इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं वो समझेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा फर्स्ट इक्वेशन जो है वेलोसिटी और टाइम के बीच में इसमें रिलेशन बता रहा है, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा बताता है पोजीशन टाइम रिलेशन, s इज इक्वल्स टू s मतलब पोजीशन और ये टाइम दिया है। और थर्ड इक्वेशन हमको बताता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इस तरह से इन इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन भी कह सकते हैं और उनके नाम के अकॉर्डिंग भी पोजीशन टाइम रिलेशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन या वेलोसिटी पोजीशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन आता है डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली। तो ग्राफ से हमको सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्या करना है? डिराइव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक ग्राफ बनाएंगे। तो हम बना रहे हैं सबसे पहले वेलोसिटी टाइम रिलेशन, या हम प्रूव कर रहे हैं कौन सा इक्वेशन? v इज इक्वल्स टू u प्लस
AT। तो आइए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम कंसीडर करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या है, u है। मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रही है, यहाँ से उसने पोजीशन है उसकी O, और यहाँ तक उसकी वेलोसिटी है a। ठीक है, तो ये होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से उसने उसकी मूवमेंट स्टार्ट की। अब ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस अप टू द B, उसने B तक उसकी डिस्टेंस कवर किया। तो अब हम उसको इंक्रीज करते हैं, तो इसकी होगी ये फाइनल वेलोसिटी। यहाँ तक हो गया ये V। ठीक है, अब हम यहाँ पे और इसको एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे आपका है टाइम t, इस एक्सिस पे हम टाइम t लेंगे और यहाँ पे इस एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी v इसको। सो इसको नाम दे देते हैं स्टार्ट फ्रॉम द A टू B, और इस तरह से इसकी वेलोसिटी है। इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं C, और अगेन वी ज्वाइन अप टू द D। तो ये हमारा बनता है ग्राफ। ग्राफ क्या बताता है हमको कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है OA, फाइनल वेलोसिटी है अप टू द, यहाँ पे हमने नाम दिया E, OE, जिसको हम कहते हैं V। इस तरह से इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपकी बन गई है। टाइम आपका है OD मतलब t। अब ये OD और AC पैरेलल है, तो AC भी हम जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो AC भी क्या आ जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको ग्राफ देखना है फ्रॉम द ग्राफ। अब BC क्या है, BC इतना इंटरवल जो है, BC मतलब ये कंप्लीट आपका V है, और V में से अगर U माइनस कर देंगे तो हमको BC मिल जाएगा। मीन्स BD माइनस DC अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है BC। सो BD इज V एंड ये DC इज U, देयरफॉर हम लिखते हैं BC इज इक्वल्स टू V माइनस U। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आपको हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन हम स्लोप से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपका स्लोप हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AC। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इट्स स्लोप, दैट इज एक्सेलरेशन, इट्स स्लोप दैट इज BC डिवाइडेड बाय AC। और ये AC हम किसके बराबर माना हमने, OD के बराबर, देयरफॉर BC डिवाइडेड बाय OD। नाउ व्हाट इज BC, BC इज इक्वल्स टू V माइनस U फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिखेंगे V माइनस U डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू, और OD की वैल्यू है आपकी T। तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है V माइनस U डिवाइडेड बाय T। तो इस तरह से आपको एक्सेलरेशन मिला। इसी इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं एक और इक्वेशन, दैट इज AT इज इक्वल्स टू, ये T इधर आ जाएगा तो हमको मिलेगा AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी इस इक्वेशन से हमको एक और इक्वेशन मिल रहा है। अगर हम T को यहीं पे रखें और A इधर आ जाए तो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा V माइनस U डिवाइडेड बाय दिस A। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको हमने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि इस इक्वेशन का हमको यूज़ आपको सेकंड इक्वेशन जब डिराइव करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो हमको इस कंप्लीट इक्वेशन से हमको एक इक्वेशन और मिलता है, दैट इज़ V। अगर ये V इधर रहे और U इधर आ जाए तो ये माइनस टर्म प्लस हो जाएगी, तो हमको मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो ये आपको मिल गया आपका दिस इज
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। सेकेंड इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं, सेकेंड इक्वेशन हमको डिराइव करना है, हम नाम दे देते हैं बी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है पोजीशन टाइम रिलेशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। हम लिखते हैं कि पोजीशन टाइम रिलेशन, या फिर इसी का हम क्या डिराइव क्या करना है हमको, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन को हमको डिराइव करना है। तो आओ बच्चों हम इसको डिराइव करते हैं। देखो आपको ग्राफ देखना है, इस ग्राफ को आपको सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते समय ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। ग्राफ से हम लिखते हैं कि जो हमको मेज़रमेंट मिलता है डिस्टेंस का, ग्राफ से हम, ये हमारा टाइम एक्सिस और ये हमारा वेलोसिटी, तो टाइम और वेलोसिटी के बीच में हमको जो ग्राफ मिलता है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो फ्रॉम द ग्राफ डिस्टेंस है हमारा OABCD, ये पूरा आपका एरिया। ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं फ्रॉम द ग्राफ, इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ डिस्टेंस S इज इक्वल्स टू एरिया OABCD। ठीक है, आपको ये पूरा एरिया देखना। देखो ये एरिया जो बना है ये एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल मिलके बना है। अगर हम दोनों का एरिया निकाल लेते हैं तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे S इज इक्वल्स टू, हमको मिल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, OACD, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ तक आपने सॉल्व किया। अब हम आते हैं, इसको सॉल्व करना है आपको। आपको पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रीड्थ। तो यहाँ इसकी लेंथ है OD और ब्रीड्थ है OA, तो OA इंटू OD करके हमको इसका एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका है AC और हाइट है आपकी BC। तो हम लिखेंगे यहाँ पे S इज इक्वल्स टू दैट इज एरिया, एरिया क्या है आपका यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दैट इज OA इंटू OD एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पे हाफ इंटू बेस मीन्स AC इंटू हाइट इज BC। सो व्हाट इज OA, OA इज U एंड OD इज T। सो हो गया U इंटू T प्लस हाफ इंटू AC, AC मीन्स AC हम लेते हैं T क्योंकि ये भी OD के बराबर है, तो T इंटू BC है आपका, BC है आपका, आपने इक्वेशन नंबर 1 से लेना है। इक्वेशन नंबर 1 हमारा था BC इज इक्वल्स टू V माइनस U, तो हम लिखेंगे BC की जगह V माइनस U फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरह से हमको यहाँ तक सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपने एक और इक्वेशन सॉल्व किया था, क्या इक्वेशन था वो, V माइनस U जो है किसके बराबर होता है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसको सॉल्व करा था, दैट इज़ V माइनस U इज इक्वल्स टू 80। तो इसी को हम पुट करते हैं इन दिस इक्वेशन, तो हमको मिलता है U इंटू T प्लस हाफ
इंटू वी माइनस यू की जगह हम पुट करेंगे ए इंटू टी, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसलिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो हो गया हमारा ये इक्वेशन। तो हमको इस इक्वेशन से क्या आंसर मिल रहा है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस टी इंटू टी हो जाएगा टी स्क्वेयर, सो हाफ इंटू ए टी स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या बता रहा है, पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन। तो इसको हम लिखते हैं दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको एग्जाम में आता है कि डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप बस यहाँ तक बनाएंगे, और अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन आता है तो सिर्फ आप यहाँ तक बनाएंगे। अब आते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए। सो व्हाट इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बताता है वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन। तो हम लिख सकते हैं इसको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, और इसी को हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। तो इसको हमको डिराइव करना है। जब भी आप सॉल्व करेंगे इस ग्राफ को सामने रखते हुए ही सॉल्व करना है आपको। तो अभी हम सेम एरिया लेंगे, बट यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंज करना है। आपको ग्राफ से लिखना है फ्रॉम ग्राफ क्या बता रहा है, S इज इक्वल्स टू वही फिर से पूरा ये एरिया OABCD, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसमें ये OA और BC जो साइड से वो पैरेलल साइड से, ठीक है। तो अगर हम इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेंगे तो हमको फिर से डिस्टेंस हमको मिल सकता है। तो हमको इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना है। तो S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ OABCD, ओके। सो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, दैट इज़ हाफ इंटू एडिशन ऑफ parallel sides of the parallelogram into its height। इसकी हाइट जो है वो है OD, ठीक है, और ये दो पैरेलल साइड से OA एंड BD। देयरफॉर S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब OA प्लस BD, और इंटू इसकी हाइट हो जाएगी आपकी OD। तो पुट करेंगे वैल्यूज़। OA की वैल्यू क्या है यहाँ पे, OA इज़ U प्लस BD मीन्स आपको मिलेगा यहाँ पे BD इज इक्वल्स टू कंप्लीट V है आपका, ठीक है। सो हम लिखेंगे V, और OD की वैल्यू क्या है T। तो यहाँ तक आपको लिखना है। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करके रखा था, दैट इज़ T इज इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइडेड बाय A स्क्वेयर। तो हम इस T की जगह पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू, दैट इज़ हाफ इंटू U प्लस V इंटू T हो जाएगा आपका V माइनस U डिवाइडेड बाय ये कहाँ से आया, दिस इज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। S इज इक्वल्स टू, अब आप देखेंगे यहाँ पे हाफ, ये A को साथ में लिख लेना है, और यहाँ मिलता है हमको U प्लस V इंटू V माइनस U। ये दो इक्वेशंस आपको मिल रहे हैं, U प्लस V लिखिए या फिर V प्लस U लिखिए। तो हमको पता है V प्लस U एंड V माइनस U होता है V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर के बराबर। तो हम लिखेंगे S इज इक्वल्स टू 1/2A इंटू V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर।
अब अगर ये 2a अगर इधर आ जाता है तो ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u², और यू कैन राइट v² minus u² is equals to 2as. So this is a third equation of motion. This is a third equation of motion. अगर आपको एग्जाम में आता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करिए, सिर्फ थर्ड इक्वेशन, तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करके सीधा ये थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे, सेकंड नहीं करेंगे। अगर आपको तीनों इक्वेशन डिराइव करने आते हैं तो आप लोग को सभी तीनों इक्वेशन जो है आपको डिराइव करना होगा। तो इस तरह से हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर चुके हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपको आते हैं, वो उसको आपको सॉल्व करने हैं। इन्हीं फार्मूलाज का यूज़ करके आपको इस तरह से सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करने हैं और इस तरह से अच्छे से ग्राफ बना के आपको इसको डिराइव करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।